आज जो मोदी जी हैं भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो मोदी जी इज द बॉस। एक देश का प्रधानमंत्री उनके पांव हाथ लगा रहा है। अमेरिका का प्रधानमंत्री बाइडन उनकी तरफ गले मिलने के लिए दौड़ लगाता है और उनके ऑटोग्राफ मांगता है। ये कोई पहले कभी नहीं हुआ। एकता कहाँ की है? नीतीश अलग घूम रहे हैं, ममता अलग घूम रही है, केजरीवाल अलग घूम रहे हैं। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मोदी जी जीते पड़े हैं। पूरे भारत में दोबारा से फिर सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली का भी नंबर आने वाला है। विपक्ष के 19 नेताओं में से 10 अपने अलग अलग दल बना के बैठे हैं। तो आप बताइए किन किन के वोट लेके जाएंगे? उत्तर प्रदेश में साइकिल के साथ सवार होके दो भाई लड़े थे ना, क्या हुआ? एक खड्डे में गिर गया, दूसरे का हाथ टूट गया और बाकी चलने के लायक नहीं रहे। बात खत्म। सिलेंडर महंगा कर दिया, गैस महंगी कर तो कांग्रेस के टाइम में भी तो महंगी थी, कोई इन्होंने खुद थोड़ी महंगी की है। पहले कौन सा सस्ता देते, अभी तक तो पता नहीं कितना 2-3 हजार का हो जाता सिलेंडर अभी तक, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो। उनको देखना चाहते हैं, एक बार लाइव देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। भले ही दूर से दर्शन हो लेकिन उनके दर्शन करने चाहते हैं। पहले से अधिक भारतीय जनता पार्टी इस बार के 24 के चुनाव में लोकसभा की सीटें जीतने जा रही है। जब पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर जाते हैं, जब अमेरिका जैसी महाशक्ति कहलाने वाले देश के सबसे व्यापी राष्ट्रपति मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगते हैं और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहते हैं, तो पता लगता है वर्ल्ड बॉस मोदी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। तड़का 5 बजे के बाद का समय है। सूर्यदेव जो है अपनी रोशनी दिल्ली पर बरसाने के लिए अग्रसर हैं। लोगों की निगाहें एयरफोर्स स्टेशन पालम पर अटकी है, क्योंकि 6 दिवस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश वापसी कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता, और चूंकि मैं 3 बजे से मौजूद हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में तो जनरल पब्लिक भी है। अब उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर देखने के बाद भी लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। चावला जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बताइए क्या वजह रही यहाँ आने की? देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस भारत देश का सम्मान और गौरव विदेशों में परचम फहराया है, आज हम सब देशवासी, हमारी छाती चौड़ी है, हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं। और आज उन 2 आँखों से उस शख्स को जो इस देश का सम्मान और गौरव इतना बढ़ा करके आए हैं, उनको देखना चाहते हैं, एक बार लाइव देखना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। भले ही दूर से दर्शन हो लेकिन उनके दर्शन करने चाहते हैं। कांग्रेस आप लोगों के लिए गलत नहीं कहती, आप लोग छोटी छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हैं। इवेंट करने में आप लोगों ने मास्टरी कर ली। नहीं, इतनी बड़ा इवेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो मोदी जी इज़ द बॉस। एक देश का प्रधानमंत्री उनके पांव हाथ लगा रहा है। देश का विदेशों में सबसे जो सर्वशक्तिमान है, अमेरिका का प्रधानमंत्री बाइडन उनकी तरफ गले मिलने के लिए दौड़ लगाता है और उनके ऑटोग्राफ मांगता है। ये कोई पहले कभी नहीं हुआ। लोग व्हाइट हाउस पर अपनी सेल्फी खिंचा करके वापस आ जाया करते थे और वही आज देश भारत जो है किस प्रकार से इकोनॉमी में और किस प्रकार से अग्रसर हो रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री के रहते ही बन पाया है। इसलिए आज सब लोग देखिए, हज़ारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी उनके दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आई है। क्या फायदा लेकिन इन सब चीज़ों का, जब प्रधानमंत्री के हाथों जिस संसद भवन का उद्घाटन होना है उसका 19 दल बहिष्कार करते रहे बहिष्कार। जब उन पर अपने पे बात आती है तो इंदिरा गांधी भी पार्लियामेंट के उसका उद्घाटन, एनेक्सी का उद्घाटन कर सकती है, उनके प्रधानमंत्री लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं, लेकिन एक भवन का उद्घाटन एग्जीक्यूटिव हेड नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव हेड है नरेंद्र मोदी। एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर? एग्जीक्यूटिव। वही चीज़ वो कह रहे हैं कि देखो, आर्टिकल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हेड तो प्रेसिडेंट साहिबा हैं। वो राष्ट्रपति जी, जब उनका अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति जब नया सेशन होगा तो उनका मान सम्मान और वहाँ जिस प्रकार से वो आकर के वहाँ बोलेंगी वो बोलेंगे। और देश की राष्ट्रपति है, उनका एक अपना स्थान है और एक गौरवान्वित स्थान होता है, एक प्रतिष्ठा होती है और वो उसको वहाँ पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चावला जी, लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में, अचानक से जो कांग्रेस का राष्ट्रपति प्रेम है
वो उसके पीछे की क्या चीजें नजर आ रही हैं आपको? अभी तक तो वो उनका विरोध कर रहे थे। आज उनको राष्ट्रपति जी मुर्मू जी अब बड़ी आदिवासी और बड़े उससे नज़र आ रही हैं। वो अपना एक राजनीतिक एजेंडा उनका है, चलाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश की जनता बहुत समझदार है और वो देश की जनता सब समझ रही है। नरेंद्र मोदी जी उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और लोग इससे लिए बहुत खुश हैं। किस प्रकार से उनका विजन है कि किस प्रकार से जब आगे पार्लियामेंट का जो मेंबर्स बढ़ जाएंगे, बैठने की व्यवस्था, अभी पुराने वाले पार्लियामेंट का जो हाउस है उसमें जगह नहीं है। अभी कोरोना काल में भी हम निकल करके आए हैं, किस प्रकार से वहाँ बैठने की व्यवस्था समुचित नहीं थी, बीमारी फैलने का डर था। इस प्रकार से उन्होंने उस भवन को आने वाले सालों के लिए बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। ये मोदी जी का विजन है, उसका उद्घाटन करने का हक भी उन्हीं का बना। डे वन से सेंट्रल विस्टा के अगेंस्ट में है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट भी गई, अलग अलग बहाने दिए। पहले ये कहा कि कोविड के टाइम में जब हॉस्पिटल की ज़रूरत है तब ये क्यों बना रहे हैं, फिर कहा कि जब किसान बैठा हुआ है सड़क पे तब ये क्यों बना रहे हैं, फिर पर्यावरण का भी हवाला दिया। क्या वजह है इसके पीछे की? विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, इसलिए वो परेशान हैं। और कोविड में भी जिस प्रकार से वैश्विक बीमारी के होते हुए भी जिस प्रकार से भारतवर्ष की सरकार ने काम किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, वैक्सीन बना करके लोगों को दी है, किस प्रकार से लोगों को पीपी किट बना के दी है, किस प्रकार से बाहर भेजी है, खाली भारतवासियों को नहीं सभी को लोगी है। और यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो कहती थी कितने सालों में ये वैक्सीन लगी नहीं पाएगी, और किस प्रकार से भारत सरकार ने सब व्यवस्थाएं की, किस प्रकार से हॉस्पिटलों की व्यवस्था की, किस प्रकार से डॉक्टरों की व्यवस्था चली, वो लोगों ने पूरे विश्व ने देखा है। इस बात को देख करके वो लोग स्तब्ध हैं और उनके दिमाग में एक जो राजनीतिक एजेंडा है उसको लेकर के वो इकट्ठे हो रहे हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले से अधिक भारतीय जनता पार्टी इस बार के 24 के चुनाव में लोकसभा की सीटें जीतने जा रही है। संसद भवन बहाना है, असल निशाना 2024 पे तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 19 दल एक साथ आ गए, ये पहली दफा है। इसको आप सीरियसली लीजिए, आगे देखते जाइए, अभी चिंता मत करिए। मोदी जी का जलवा विश्व ने देखा है। भारत में भी लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और देखिएगा आप 2024 में भी पूरा खाली पार्लियामेंट हाउस नहीं, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या का मंदिर हो, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे वो हमारे हाईवेज़ हों, चाहे किस प्रकार से नदियां हों, सभी, चाहे बॉम्बे एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो कोई भी हो, अलीगढ़ को जाने, लखनऊ को जाने, कोई भी रास्ता आप देखिए, दिल्ली से सहारनपुर जाने वाला हाईवे देखिए, किसी प्रकार के हाईवे किस प्रकार से पूरा जो है डेवलपमेंट हो रहा, विकास हो रहा, वो सब ये देश की जनता देख रही है। क्या नाम हुआ आपका? कोमल लांबा। क्यों आए हैं आप यहाँ? मोदी जी का उनका वो करने के लिए, स्वागत करने के लिए। क्यों स्वागत करना चाहती हैं आप मोदी जी? क्योंकि वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ जी। विपक्ष तो कहता है कि वो मनमानी करते हैं। नहीं, मनमानी कोई नहीं करते वो। बोल रहे देखो यार, नया संसद भवन बनाया, राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था स्वागत उद्घाटन के लिए, खुद ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो सब कुछ जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुनीता बुटेजा। क्यों आई हैं आप यहाँ? स्वागत करने नरेंद्र मोदी जी का। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, हमारे देश को ऊपर ले जा रहे हैं, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए लोगों को? आपका सिलेंडर महंगा कर दिया, गैस महंगी कर तो कांग्रेस के टाइम में भी तो महंगी थी, कोई इन्होंने खुद थोड़ी महंगी की है। कुछ नहीं देते थे क्या वो? पहले कौन सा सस्ता देते, अभी तक तो पता नहीं कितना 2-3 हज़ार का हो जाता सिलेंडर अभी तक, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो। मेरे साथ नयन, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पे भीड़ है। क्यों है ये भीड़? ये भीड़ इसीलिए है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। जब पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर जाते हैं, जब अमेरिका जैसी महाशक्ति कहलाने वाले देश के सबसे व्यापी राष्ट्रपति मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे देश में लोकप्रिय हैं, कृपया हमारे देश में भी आइए, और ये कहते हैं कि आप हमारे देश में आइए, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उन्हें बॉस कहते हैं, तो पता लगता है वर्ल्ड बॉस मोदी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। वर्ल्ड बॉस तो मोदी है, लेकिन इंडिया में क्या? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, कह रहे हैं अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। बुलाना चाहिए था राष्ट्रपति जी को, खुद ही रिबन काटेंगे। कांग्रेस के 28 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए, प्रवक्ता के रहते मेरे पास 28 ज़्यादा प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है। इन 28 प्रोग्राम्स में से कांग्रेस ने राष्ट्रपति तो छोड़िए, प्रतिभा पाटिल जी को नाम के लिए राष्ट्रपति तो बना दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने गवर्नर को भी नहीं बुलाया।
जब हमारे पास तो अगर आपको राष्ट्रपति से इतना प्रेम था तो जब आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तब क्यों यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था, अपने आप बता देते। अगर आपको जाति से और उनके क्या कहते हैं राष्ट्रपति बनने से इतना प्रेम है तो तभी चुनाव से इस्तीफा देते थे और बोलते थे कि हम उनका समर्थन करते हैं। ये तो बस ढोंग और पाखंड की राजनीति, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव तो सब लड़ते हैं ना, चुनाव लड़ने के बाद जब वो राष्ट्रपति बनी तब तो पूरे देश की हो गई, कांग्रेसियों की भी हो गई, भाजपाइयों की भी हो गई, तो अब तो उनको मौका देना चाहिए था। अब उनको मौका क्यों देना चाहिए था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति भी 135 करोड़ की हैं, लेकिन हमारे देश की नीतियों के मुताबिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही लोकसभा का अनावरण कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश का सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति को मास्टर ऑफ द हेड कहा जाता है, लेकिन कार्य कराने सारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं। अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इतना प्रेम करती तो शायद उन्हें खुद बुलाती। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो यही, और 2024 की हार दिख रही है ना, मोदी वर्ल्ड लीडर दिख रहा है, इसके अलावा थर थर कांप रहे हैं, महादेव के नारे लगा रहे हैं। 19 कांग्रेस भी तो किया है, कांग्रेस के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने उद्घाटन नहीं किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, जो आप कब से बच्चे से भाषण दे रहे हो। अच्छा एक और बात बताइए, बहुत आवाजें आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा जवाहरलाल नेहरू ने तो खुद किया था, तो अभी हाँ भारत रत्न भी दे दिया। अरे नैन, हाँ एक और चीज मुझे बताइए, 19 दल है जिन्होंने बाइकआउट किया है, 19 दल नहीं आ रहे हैं उद्घाटन समारोह में, क्या कहेंगे इस पे? वो 19 दल भारत के हैं ही नहीं, जो देश की संसद के अनावरण में नहीं आ सकते वो कुछ कहने के लायक नहीं है। अच्छा ये एक तरीके से विपक्षी एकता की भी दिखाने की कोशिश है मिशन 2024। एकता कहाँ की है? नीतीश अलग घूम रहे हैं, ममता अलग घूम रही है, केजरीवाल अलग घूम रहे हैं, नितिन पटनायक अलग घूम रहे हैं। जब विपक्ष के 19 नेताओं में से 10 अपने अलग अलग दल बना के बैठे हैं तो आप बताइए किन किन के वोट लेके जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुआ लड़े थे ना, उत्तर प्रदेश में साइकिल के साथ सवार होके दो भाई लड़े थे ना, क्या हुआ? एक खड्डे में गिर गया, दूसरे का हाथ टूट गया और बाकी चलने के लायक नहीं रहे, बात खत्म। एक बात बताइए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा गड्ढे में खुदा। अरे सुनिए, एक चीज कही जा रही है कि देखिए ये हमने दिखा दिया, हमारी एकता दिख गई। सिर्फ कांग्रेस ने पहले प्रश्न उठाया, फिर बाद में 19 के 19 जो दल हैं उन्होंने भी प्रश्न उठा दिया संसद में ना जाने का। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र की पहली नींव है और जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा यहीं पे हम 24 घंटे रहेंगे। हिंदू राष्ट्र वो समुदाय विशेष का था काम। हिंदू जाग गया है, हिंदू अब जाग गया, कितने भी रोड रास्ते में लाए मोदी आगे चलता जाएगा। नहीं भाई साहब कह रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे भारत तभी हिंदू राष्ट्र बन गया था। पर क्लॉज 42 का वो सेकुलर वाला और थोड़ा सा हिस्सा हटाना था, वो नहीं हटाया। जिस दिन वो हटा देंगे उस दिन वो उसको लागू करके हम अपने आप कर लेंगे सारा कुछ। आज आप देख रहे हैं कितनी चहल पहल है यहाँ। मेरे ख्याल से काउंटिंग में लोग हमारे कार्यकर्ता नहीं आ रहे और रात भर सोए नहीं है। मैं भी रात भर नहीं सोया, इस इंतजार में था कि किस समय हम एयरपोर्ट पर पहुँचें। और मैं कई बार इस एयरपोर्ट पर आया हूँ, पीछे जब यूएसए से आए थे तब भी यही माहौल था और आज देखिए उससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर हैं। यही तो कांग्रेस कहती है, हर चीज को इवेंट बने। मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये मोदी जी भारत के नहीं हैं, आज पूरे विश्व के मोदी जी बन चुके हैं। ये मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आज जो मोदी जी हैं भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात, ये जो विपक्ष, ये जो नाटक चल रहा है पूरे देश के अंदर, ये जो नाटक चल रहा है और विपक्ष कर रहा है वो धड़ाम से जमीन पर गिरेगा और मोदी जी एक हीरे की तरह आकाश में चमचमाते हुए हमेशा नजर आएंगे। और ये अभी 5 साल के लिए नहीं, कम से कम 15 साल के लिए मोदी जी इस देश पर राज करेंगे और हिंदू धर्म का, हिंदुओं का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का भला करेंगे। ऐसी मेरी प्रेरणा है, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु श्री राम जी से कि हमारे मोदी जी अगले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें और देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए काम करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुनिए, सवाल तो सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में चुनाव हुए,
वहाँ भाजपा हार गई। कह रहे कर्नाटक झांकी है। अरे सवाल सुनिए भाई साहब, कर्नाटक झांकी है 2024 बाकी है। देखिए आज जो एजेंडा है, आप अपने एजेंडे पे आइए। आपने अपना चैनल चलाने के लिए क्वेश्चन मत पूछिए। आज हम यहाँ मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम कर्नाटक समुदाय विशेष के घर में 1 साल से टूल किट डाल के एक एक घर में 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए पैसे दिए। हाँ जी नयन, क्या लगता है कि जो ये विपक्षी एकता है वो 2024 में मोदी जी को रोक पाएगी, जिसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है? पास में 1 मिनट, पास में शमशान घाट है। राहुल गांधी और उनके नेता वहीं अपना डेरा डाल लें। पास में शमशान घाट है, राहुल गांधी और उनके नेता वहीं अपना डेरा डाल लें, क्योंकि इतना ही मिलेगा, शून्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मोदी जी जीते पड़े हैं। पूरे भारत में दोबारा से फिर सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली का भी नंबर आने वाला है। ये हाँ, में आने वाले टाइम में दिल्ली विपक्ष का मानना है कि नरेंद्र मोदी हर चीज को इवेंट में बदल देते हैं, होता कुछ नहीं है, प्रचार ज्यादा करते हैं। इस पे क्या कहना है? इवेंट में नहीं है। भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है, विश्व ताकत। पहले, आज से पहले भारत को कोई नहीं जानता था। विजय के लिए भी बहुत दिक्कतें होती थी। आज के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। भारत विश्व शक्ति बन चुका है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाया है उसका भारत को फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। किसी भी चीज में देख ले, किसी भी कंट्री में देख ले, चाइना के आज हम बराबर नहीं आ पाते थे। कहीं ना कहीं आज चाइना के बराबर भी, चाइना से ऊपर की सोच हमने रखी है। नहीं, हम सीमित पाकिस्तान तक रह जाते थे। हमारी विश्व शक्ति आज चाइना तक पहुंच चुकी है। हम आज विश्व में नंबर 2 पर भारत है। भारत माता की